खेलने खेलने की बजाय बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं जी। सिर्फ एक ही लड़का जी पूरे गांव में जिसने शौक करे जी हमारा। तो ये इन पहलवानों का दर्द है जो आज मीडिया में आके इन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है, क्योंकि गांव की पंचायत के ऊपर भी और ग्रामीण जो मौजूद गांव के लोग हैं इनका कहना है कि हम उनसे भी मिले हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण गांव के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है दिन भर बताए हम कहने का मतलब जिस तरह और गांवों में है नहीं जी। और गांव में जाके देखा जी पंचायत ने 2-2 मैट 3-3 मैट डलवा के हमारे वास्ते आड़ा गद्दा भी डलवा के जी कोई पता। तो हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं हमारे गांव के मुखिया से, गांव के सरपंच से कि आप एक बार इन पहलवानों की, इन युवाओं के ऊपर ध्यान जरूर दें। क्योंकि ये सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों फिलहाल लोहारी गांव में है, नारनौंद हल्के का गांव है लोहारी राघव, वहां पे मौजूद है और मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हुए ये पहलवान वो लड़के हैं जो कुश्ती खेलते हैं। और ये पीछे कहूंगा कैमरामैन साथी जी दिखाए अखाड़ा है, और ये अखाड़ा आज सुनना पड़ा है। आज 26 जनवरी थी, आज इसका कुछ इन्होंने मुहूर्त किया, या जो कहते हैं कि एक बार भाई खेल के उसको चलाया है एक बार, लेकिन इनकी कुछ समस्याएं हैं, वो बातचीत करेंगे इन पहलवानों से कि क्या समस्याएं हैं, आपको क्या दिखते हैं, क्यों आप इस अखाड़े को जो है सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? राकेश नाम है जी। क्या आपको दिखते हैं ये अखाड़ा चलाने में क्या समस्याएं हैं? समस्या जी इतनी सारी है कि जी बताने में भी टाइम लगेगा जी। क्योंकि मुख्य समस्या ये है जी, एक तो गांव में जी अपने किसी भी ग्रामवासी का, पूरी पंचायत का, किसी भी कोई भी गांव का मेन मौजूद बंदा है, किसी का भी कोई भी सहयोग नहीं है जी। कैसा सहयोग चाहते हैं आप? सहयोग जी जो हमारे गांव में जो रामलीला होती है जी, रामलीला हमारी एक प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है जी। तो उसके साथ में है जी, क्योंकि जो दशहरा होता है, दशहरे के दिन हमारे गांव में एक दंगल होता है जो एक रामलीला का हिस्सा है जी, जो रामलीला का हिस्सा है जी। लेकिन उसके अंदर जी कोई भी गांव में कोई भी कमेटी का बंदा ना तो उस दंगल के अंदर मौजूद होता है जी। और जो भी बाहर से पहलवान आते हैं गांव में खेलने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा है जी, तो आते हैं तो उनको कोई भी किसी तरह का भी कोई भी इनाम नहीं रखा जाता, जिससे वो बिल्कुल निराश होकर चले जाते हैं। और जो कि एक हमारे गांव के लिए शर्मसार की बात है, जिससे हमारे गांव में बाहर जाते हैं कोई पहलवान, हम भी जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई कौन से गाँव से है, हम बोलते हैं जी लोहारी से, बोलते हैं लोहारी में कब से पहलवान होगी। अच्छा। और जो कि हमारे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी पहलवान चले आ रहे हैं, आज भी हमारे गांव में अगर पहलवानों की खोज की जाए तो कम से कम 80 से 90 पहलवान बच्चे जो समर्थ है खेलने में हर टाइम किसी भी टाइम, तो वो आपको किसी भी टाइम मिल सकते हैं। 90 से 100 बच्चे पहलवान हमारे गाँव में खेलते हैं। आपने एक दशहरे की बात भी बताया कि दशहरे के ऊपर इनाम नहीं रखा जाता, क्या और भी किसी दिन कोई प्रतियोगिता रखी जाती है गांव में? जो एक हमारा जी गुग्गा नवमी पे होता है जी, वो भी गांव का एक दंगल है जी। हाँ। वो भी काफी प्राचीन समय से चला रहा है जी, गुग्गा नवमी के दिन होता है। लेकिन गुग्गा नवमी के दिन भी वही दुर्दशा आती है गांव में, सिर्फ गांव वाले आ जाते हैं, वो भी दंगल वाले दिन आके देखते हैं। कोई बच्चा अगर गेम खेलता है तो वो चित भी हो जाता है, तो उसका हौसला अफजाई करने की बजाय उस बच्चे को ये बोलते हैं तो फलाने से हार गया, तू उससे हार गया, तेरा, उसके पिताजी को कहते हैं तेरा लड़का उससे हार गया। लेकिन जब गांव में बच्चे रिहर्सल करते हैं, गांव का कोई भी व्यक्ति है ना, गांव में ये देखने नहीं आता कि कौन रिहर्सल कर रहा है, कौन बच्चा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं है। हमारे गांव में जो अखाड़ा है इसके अंदर जो एक नल लगाया जाता है जिससे कि बच्चा खेल के इधर नहा ले, नहाने की कोई सुविधा नहीं, बच्चे यहाँ से कहीं नहाने जाते हैं तो गाँव में कोई एक बार नल आ जाता है, जो सरकारी नल होते हैं, तो बच्चे नहा लेते हैं, नहीं तो घर में वैसे ही मिट्टी में लदे हुए, जिस कारण बच्चे बहुत ही कम हो रहे हैं। खेलने की बजाय बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो कभी आप गांव की पंचायत से या गांव के कोई मौजूद व्यक्ति हैं उनसे मिले उस मामले में? गांव के जी काफी, अब से नहीं जी, काफी सालों से जी गांव के व्यक्तियों से भी मिले हैं जी, पंचायत को भी काफी बार सूचित किया गया जी, लेकिन आज से काफी टाइम से ही। लेकिन अखाड़े की तो कोई भी जी किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। जो हमारे जी उस्ताद खिलाते थे पहले जी, टीटाराम पहलवान है जी, तो उसके बाद उन्होंने हमको ऐसा काबिल बनाया कि हम बच्चों को खिला सके। लेकिन ऐसी काबिलियत का क्या है जो किसी काम ना आए। काबिलियत, मैं काबिल हूँ, मैं बच्चों को भी काबिल बना दूंगा, लेकिन इनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलेगी तो इनको कैसे काबिल होंगे।
बहुत सारी इतनी समस्या है जी, अब मैं बताने लगूं तो सुबह निकल जाए। ये हमारे पूरे गाँव वासी देखते भी होंगे, लेकिन किसी ने आज तक जी कोई भी किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं किया। एक हमारे गांव में एक ही लड़का है जी, उसने काफी टाइम से बोल रखा था भाई मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना किसी को भी, लेकिन आज उस लड़के की बतानी पड़ेगी जी। उस लड़के ने जी अपने वो नौकरी लगा हुआ है कैसे भी करके जी, वो पहले भी नौकरी से पहले भी जी उसने 2-3 बार हमारा सहयोग किया है, जिसमें उसने जी रस्सा कसी बाल्टी लंगोटी वगैरह का जी उसने अपनी तरफ से सहयोग किया जी। सिर्फ एक ही लड़का जी पूरे गांव में जिसने सहयोग कराया जी हमारा। नहीं काफी इतने गांव के व्यक्तियों से भी बातें भी कह लीजिए, लेकिन जब कुश्ती नहीं होती जी दंगल पे, दशहरे वाले दिन दंगल पे कुश्ती नहीं होती, गांव में तो पहलवान खत्म हो गए। हमारे गांव का तो ये होगा, लेकिन उससे पहले कभी भी 2 महीने 4 महीने किसी को भी जी कुछ नहीं पता होता गांव का बच्चा कौन नशा पता कर रहा है, कौन खिलाड़ी कौन खेल रहा है, एक दिन भी आके कभी भी हो सलाह जाए नहीं करते जी किसी की भी। तो दर्शकों, ये इन पहलवानों का दर्द है जो आज मीडिया में आके इन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है, क्योंकि गांव की पंचायत के ऊपर भी और ग्रामीण जो मौजूद गांव के लोग हैं इनका कहना है कि हम उनसे भी मिले हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण गांव के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है। दिन भर बताए हम चरस जैसी अफीम और कौन कौन से नशे हैं? नशे तो जी हमें पता नहीं, हमारी लाइन नहीं है जी नशे की। नशे तो काफी सारी होते हो गए, नशे तो हम तो होक्के को भी नशा मानते हैं जी, होक्का बीड़ी जो नॉर्मल चीज है ना जी, चाय को भी नशा मानते हैं जी हम। हमारी लाइन और कौन सा साथी है जो बताए? हाँ आगे आ जाओ भाई, क्या कुछ समस्याएं आ रही है? समस्या ये है जी, कई बार पंचायत के पास डाली है जी, हर बार कह देते हैं भाई 5 दिन में करवा देंगे 10 दिन में करवा देंगे जी, लेकिन क्या जरूर करवाना चाह रहे हो आप? सहयोग दिवाना चाहूँ। किस प्रकार से सहयोग चाहिए? हमारा यो सुहाग जी, जिस तरह लाइट का हो गया, नलका हो गया, रस्सा हो गया, कहने का मतलब जिस तरह और गाँव में है नहीं जी, और गाँव में जाके देखा जी पंचायत ने 2-2 मैट 3-3 मैट डलवा के हमारे वास्ते अड़ा गद्दे भी डलवा के जी। ठीक है, हमने ये बात भी की पंचायत ने कि जी कम से कम हमारे वास्ते जो मैट की चादर हो जी, वह चादर भी लाके दे दो जी, गद्दे में हमें अपने खुद ले आवांगे जी। इस सर्दी में आपने ही पता जी कि खाड़ा में प्रैक्टिस यानी कहने को मैट की भी सीखी जाओ जी, साथ में खाड़ा भी सीखी जाओ जी, लेकिन गाँव वाले कोई सहयोग नहीं। और कोई साथी कहना चाह रहा है? हाँ बोलो। देखो ये खाड़ा में मिट्टी भी ले जी चक्का मिट्टी गिरवाई थी, इसमें मिट्टी खाड़े से मिट्टी उठा के ले गांव के मिट्टी भर कर ले जी। कौन लेके जाता है? एक ट्राली पक्की ले गई जिसमें बेरा भी नहीं जी, कौन लेगा मिट्टी? अच्छा, रात में उठा के जी ले गए, इसमें से कम 1.5 ट्राली भर के ले गए जी अखाड़े के अंदर से जी। मतलब मिट्टी कहीं गांव में और नहीं है जहाँ से ले? मेरी बात सुनो सर, जो आज 26 जनवरी के दिन जो कंपटीशन करवा था लोहारी रागों में, वो कंपटीशन का अभी क्रेज बना हुआ जी, बच्चे दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ने का ट्रैक भी बिल्कुल खराब है जी। अच्छा, हम हमारी समस्या तो है जी, उनकी भी समस्या हम बिल्कुल भली भांति जानते हैं जी। बहुत सारी समस्या, ट्रैक बिल्कुल खराब होया पड़ा है जी, बच्चों के पाँव मुस रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी सुध ही नहीं है जी गेम के बारे में। तो जी किसी का बच्चा कोई दिक्कत हो जाए जी, उसका पहले इंजरी हो जाए जी, लेकिन उस बच्चे ने जी सिर्फ उनके घर वाले ही ठीक करावा जी, ये है नहीं जी कोई गांव में भाई कहीं भी कि कोई भी किसी तरह का भी सहयोग कर रहा हो। तो दर्शकों, आपने ये वीडियो देखी क्योंकि इन पहलवानों का ये दर्द है कि जो तैयारी करते हैं यहाँ पर, और ताकि इस गांव का नाम रोशन करे, कहीं खेल में अगर ये जाए तो इस गांव का नाम रोशन करें, और इनको इस चीज़ का दर्द है कि जो इनको सुविधा यहाँ होनी चाहिए। आसपास के गांव में अगर आप जाओगे तो भाई ने बताया मैट की है और लाइटिंग की है, पानी की है, काफ़ी जो इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए ये बार बार पंचायतों से भी मिले हैं, क्या कुछ इनको जवाब मिला तो इनको ही पता। तो हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं हमारे गांव के मुखिया से, गांव के सरपंच से, कि आप एक बार इन पहलवानों की, इन युवाओं के ऊपर ध्यान जरूर दें, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी जो इस गांव का और इस देश का नाम रोशन करेंगे, ये वो युवा है। अगर इनको कोई ट्रैक ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से ये खेल पाएंगे। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।